मेरी तो आपसे सबसे निवेदन है, हम जन जम जाएंगे, हमारा पूरा जीवन संघर्ष में गुजरा है। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं फ्रीडम फाइटर, जेल भरना है जेल में डाल दें, हम जेल में जाने को तैयार है। जेल से नहीं डरते, ना हम सीबीआई से डरते, ना हम ईडी से डरते, ना हम और कोई एजेंसी से डरते। हम फक्कड़ आदमी फकीर हैं, मोदी की सुनाई। हम फकीरों को जब चाहो लूट लेना, जब चाहो जेल में डाल देना। मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि ये जितने लोग बैठे हैं ये भी फकीर ने झोला लेके निकल जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हमने 70 साल पूरी कर ली, मर जाएंगे जनता के लिए, वोट नहीं डलने देंगे। और इसका मजाक मत समझना कि 15, 20, 25 लोग हैं। ये अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जाके घर घर में, हर मोहल्ले में अलग जगाएंगे, और जब पूरी धौलपुर की जनता सड़कों पे आ जाएगी, बहिष्कार करेगी, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। मेरे मित्र भजनलाल जी शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिसने गरीबी से मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी में लिया है, मैं उनसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आप इस निर्णय में शामिल नहीं है और आप तक ये बात पहुंची है, तो जिला प्रशासन से जरूर पूछे कि बिना समाज सेवी संस्थाओं से बात किए, बिना प्रमुख लोगों से, समाज सेवियों से बात किए, इतना बड़ा निर्णय किस बिना पे ले लिया। केवल एक अखबार की न्यूज से कि साहब मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वो बंद पड़ा है, वहां पे सुविधा नहीं, तो सरकार से सुविधा मांगो। जहां लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के काम होते हैं, एक 50 करोड़ रुपए और लगते तो हमारा जयपुर जाना बंद हो जाता। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए, धौलपुर का जो ये अस्पताल का विषय है बहुत गंभीर विषय है। जितना हम सोच नहीं पा रहे उससे ज़्यादा गंभीर विषय है। अभी समस्या ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। रातों रात ये चलता हुआ जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, ये बंद कर दिया गया है, सबको मेडिकल कॉलेज की तरफ पहुंचा दिया। हम मेडिकल कॉलेज के खिलाफ भी, बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, लेकिन सरकार का काम है सुविधा देना, असुविधा बढ़ाना नहीं है। इस तरफ क्षेत्र में करीब 80,000 आदमी रह रहा है। इन 80,000 लोगों को इलाज से वंचित करके इनको पहुंचा दिया वहाँ पे जंगल में, जहाँ पे कोई नहीं रह रहा। अभी यहाँ से ऑटो वाला भी जाने में 400 रुपये लेता है। मेरा निवेदन ये है कि अभी धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस मुहिम से, और इस आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए, प्रशासन तक पहुँचाने के लिए धौलपुर के सभी प्रबुद्धजनों ने मिलकर एक समिति का, अस्पताल संघर्ष समिति का गठन किया है। उससे सभी लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सभी लोगों से, सबका इस मुहिम में जुड़ने में स्वागत है, निवेदन है, आना चाहिए, आग्रह है। ये इसका इनडायरेक्ट नुकसान भी बहुत है। ये तो एक मात्र हेल्थ सुविधा तो अपनी जगह है ही, लेकिन इनडायरेक्ट नुकसान भी बहुत है। 1-2 साल में कचहरी जाने वाली है, कल ये अस्पताल चला गया, तो इस साइड धौलपुर में बचेगा क्या? ये 80,000 आदमी जो रह रहा है, धीरे धीरे 10-20 सालों में माइग्रेट करने लग जाएगा। आज यहाँ भामतीपुरम में 5-5, 7-7 लाख रुपए मकान बिक रहे हैं, और उस साइड में 15 लाख रुपए में प्लॉट नहीं मिल रहा है। सरकार पे दबाव बन जाएगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, नई सीवर लाइन, नई कॉलोनियाँ, नई पाइपलाइंस। यहाँ बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनी बनाई सुविधाएं, लोग रह रहे हैं, बसे हुए हैं, आप इनको मजबूर कर रहे हो माइग्रेट करने के लिए। कितने दुकानदार हैं इससे जुड़े हुए हैं, कितना गांव का आदमी शहर के अंदर आता है, उस बहाने इलाज कराने के बहाने आता है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी दुकानदारी करके जाता है। कम से कम 500-700 दुकानदार इससे जुड़ा हुआ है, चाय वाले, पान वाले, दवाई वाले, आप उन सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरा निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें, बहुत गंभीर विषय है, और इसी उम्मीद के संग इसमें सफलता मिले। और अगर ऐसा ना हुआ, मैं तो ये निवेदन करूँगा लोगों से कि हम फिर वोट का बहिष्कार करेंगे। मैं विश्वनाथ शर्मा इस जन समस्या पर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहती थी, जहाँ डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय स्थापित था। मेडिकल कॉलेज बनने के नाते से वहाँ बगल में हॉस्पिटल बना, वहाँ पर यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज नए हॉस्पिटल का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी ये मांग, बहुत प्रबल मांग है कि यहाँ की जनता को भी राहत मिले, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में
स्थापना हो, उसकी मंजूरी हो और यहाँ पर चिकित्सक बैठें, भर्ती की व्यवस्था रहे, जिससे यहाँ की जनता को सहूलियत मिले और जनता अपने को राहत महसूस कर सके। पहला ये प्रमुख कारण है। उसके आधार पर लोग आगे की इलाज के लिए वहाँ जा सकेंगे बड़े हॉस्पिटल, पर तत्काल व्यवस्था यहाँ हो जानी चाहिए। ये व्यवस्था हम चाहते हैं, नहीं तो फिर आंदोलन के रास्ते पर लोग जाएंगे, ऐसा तय किया। जब ये मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि उनका विकास होगा और एक हायर सेंटर स्थापित होने से जो लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है जयपुर, आगरा, ग्वालियर, भारी खर्च उठाना पड़ता है, तो वो सुविधा ये कि ये अपने घर में मिलेगी। अब एक बेसिक सी चीज़ है कि हायर सेंटर तो इन्होंने स्थापित कर दिया, तो हायर सेंटर बनने के बाद में इन्होंने बेसिक सेंटर को बंद कर दिया, जो सिटी के शहर के बीचों बीच था और इस हॉस्पिटल के सराउंडिंग एरिया में करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में गरीब जनता रहती है और जो बेसिक सुविधाओं से वंचित है। उनके घर में जब कोई पेशेंट बीमार होता है, कोई संसाधन नहीं होने की वजह से वो खुद ही कंधों पे उठा के, गोदी में उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। जैसा कि भाई रितेश शर्मा जी ने भी कहा कि वो 400 रुपये ले रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, फोटो वाली ये परेशानी आ रही है। अब गौरतलब वाली बात यह है कि जब हायर सेंटर स्थापित हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, तो इस हायर सेंटर पे प्रेशर भी बढ़ेगा। अभी तक इस पूरे जिले का और आसपास के एरिया के पेशेंट हायर सेंटर पे आएंगे, पेशेंट की संख्या बढ़ेगी, तो धौलपुर की जो जनता है उसके लिए परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो इसलिए बेसिक सेंटर जो धौलपुर हॉस्पिटल था, इसको कायम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जन समस्या है और जन समस्या कभी भी जन आंदोलन का रूप ले लेती है। और मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम, इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जन समस्या को समझें और इसको जन आंदोलन बनने से रोकें। बस यही शब्दों में सब अपनी बात है। क्योंकि बिना चिकित्सा सुविधा के हम जो है जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये 80% जनता के साथ बड़ा अन्याय है और ये यथावत जैसा था वैसा रहना चाहिए। वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था हो, वो हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है। और अगर ऐसा सरकार जल्दी से जल्दी इस काम को करे। सरकार मुहैया कराने की दवाई को देती है, लेकिन धौलपुर जिले के साथ ऐसा अन्याय किया गया है कि मेडिकल कॉलेज के नाम पे सिटी हॉस्पिटल को भी यहाँ से बंद करके और वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में करोड़ों रुपया इस हॉस्पिटल में निर्माण कार्य में लगाया गया और अच्छी मशीनें भी यहाँ आई, और लेकिन उनका कोई दुरुपयोग, हमेशा दुरुपयोग हुआ, कोई सदुपयोग नहीं किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जन सरोकार के मुद्दे को अपने पटल पर उठाने का निर्णय लिया। उसके साथ ही मैं राज्य सरकार को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि राज्य सरकार ने धौलपुर को मेडिकल कॉलेज दिया। उसके साथ ही राज्य सरकार को इस बात के लिए भी सचेत करता हूँ कि आपने जो मेडिकल कॉलेज दिया उसके साथ में धौलपुर में जो सामान्य चिकित्सालय है उसको स्थानांतरित किया। ये निंदनीय, अशोभनीय है।